ये बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट को इस सदन में जब चर्चा पे लिया जाता है। चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। निजाम से लड़कर ये पूरे जो हिस्सा है मराठवाड़े का वो महाराष्ट्र में शामिल करके दिया। जब अंग्रेजों की सरकार थी, देशभक्तों की आवाज दबाई जा रही थी, ऐसे समय में जो पढ़ सकते थे उन्हें समाचार पत्र और साहित्य प्रेरित करते थे, लेकिन जो निरक्षर थे उन तक संदेश पहुंचाया गीतों ने, कविताओं ने, भजन, नाटक और कीर्तन ने। आश्चर्य होता है कि जब इस बात पर चर्चा इस सदन में हो रही है तो विपक्ष ने आलोचना की कि बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखते हुए चर्चा हाउस में यहाँ पर उपस्थित की गई है। ये बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट को इस सदन में जब चर्चा पे लिया जाता है। चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। चुनाव इस देश के लिए कोई नई बात नहीं है। हम डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले हैं, जैसे चुनाव आएंगे। पर ये जो मौका है, इस गीत को 150 साल पूरे होते हुए इस पे अगर चर्चा इस हाउस में नहीं होगी तो कहाँ होगी? तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इस तरीके से जो आलोचना की जा रही है ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। अध्यक्ष जी, आज जब इस बात पर चर्चा हो रही है इस गीत के ऊपर, तो मैं खास जिक्र इस बात का करना चाहता हूँ। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, मराठवाड़ा रीजन से आता हूँ, जिसने 2 बार आज़ादी की लड़ाई लड़ी। एक तो देश को स्वतंत्रता मिलने के बारे में जो प्रयास किए गए, तो हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे पिताजी ने, हमारे परिवार के लोगों ने उसमें हिस्सा भी लिया। और दूसरी बार देश तो आज़ाद हुआ। देश को आज़ाद होने के बाद 1 साल के बाद में निज़ाम से लड़कर हमारा क्षेत्र जो है मराठवाड़ा, वो निज़ाम से लड़कर जब उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे यहाँ पर एक्शन पोलो इनिशिएट किया और निज़ाम से लड़कर ये पूरे जो हिस्सा है मराठवाड़े का वो महाराष्ट्र में शामिल करके दिया। तो ये 2 मौके थे जिस वक्त हमने महसूस किया कि वंदे मातरम जैसे गीत ने आज वही ऊर्जा, वही ताकत, वही शक्ति के साथ हम सब लड़ रहे हैं। वही शक्ति के साथ हमारी जो ऊर्जा मिली हम सबको उसी वक्त से मिली है जब वंदे मातरम बंकिम चंद्र जी ने यहाँ पर देश में लाया, और उस वक्त से आज तक इस गीत को, राष्ट्रीय गीत को बड़े सम्मान के साथ हर लोग गाते हैं। प्रोग्राम में हर जगह इसका जिक्र होता है। तो आज इतिहास जैसे इस गीत पर चर्चा जब हो रही है तो इस करोड़ों देशवासियों ने के हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित की है। 7 सितंबर को भाजपा ने पूरे देश में करोड़ों लोगों द्वारा एक साथ वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया, और हजारों लोग जब एक ताल और एक सुर में वंदे मातरम गा रहे थे तो वह क्षण सचमुच रोमांचकारी और अविस्मरणीय था। वह केवल एक कार्यक्रम नहीं, वो भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। जब अंग्रेजों की सरकार थी, देशभक्तों की आवाज दबाई जा रही थी, बंकिम चंद्र जी ने भारत माता को देवी के स्वरूप में चित्रित कर ये अमर गीत रचा है। यह गीत युवाओं में जोश भरता है, अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े होने की प्रेरणा देता है। इसलिए ये स्वतंत्रता संग्राम का घोषवाक्य बन गया। सभापति जी, यह गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि अंग्रेज सरकार ने भी गायन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, क्योंकि ये हमें जो गीत की ऊर्जा मिलती, ताकत मिलती थी, उस ताकत से ब्रिटिश सरकार बहुत डर गई और उन्होंने वंदे मातरम बोलने से लोगों पर पाबंदी डालने के प्रयास किया, पर लोग माने नहीं। स्वतंत्रता सेनानी जब जेल में जाते थे तो वंदे मातरम की गूंज से आसमान भर देते थे। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के समान सम्मान प्राप्त है। आज़ादी के बाद पंडित रविशंकर जी ने इसे सुंदर धुन के से स्वरबद्ध किया। आज भी यह गीत भारत की एकता, अखंडता और देशभक्ति का प्रतीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक परिवर्तन में कला, साहित्य, संगीत, नाटक, भजन और समाचार पत्रों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे समय में जो पढ़ सकते थे उन्हें समाचार पत्र और साहित्य प्रेरित करते थे, लेकिन जो निरक्षर थे उन तक संदेश पहुंचाया गीतों ने, कविताओं ने, भजन, नाटक और कीर्तन ने। रविंद्रनाथ टैगोर के जनगण मन, राम प्रसाद बिस्मिल के सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, मोहम्मद इकबाल के सारे जहां से अच्छा जैसे देशभक्ति के लोकप्रिय गीतों ने स्वतंत्रता की चिंगारी हर घर तक पहुंचाई। मैं महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं।
और महाराष्ट्र की संस्कृति परंपरा ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक असीम शक्ति दी है। लोक शायर अण्णा भाऊ साठे, शायर अमीर शेख, शायर वामन दादा कर्डक जैसे कई कवियों ने लोगों के मन में क्रांति की, सामाजिक सुधारों की जोत जलाई। ग्रामीण क्षेत्र में भजन सबसे प्रभावी माध्यम था। रातों को मंदिरों में भजन होना आम बात थी। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज और संत गाडगे बाबा महाराज जैसे कई संत कीर्तनकारों ने अपने भजन कीर्तन और प्रवचनों से देशभक्ति, समानता और सामाजिक सुधार का संदेश देते थे। उस युग में समाचार पत्र स्वतंत्रता का शस्त्र थे। लोकमान्य तिलक के अखबार केसरी, मराठा, गोपाल कृष्ण गोखले जी का अखबार सुधारक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अखबार मूकनायक जैसे समाचार पत्रों ने अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की और लोगों को एक साथ जोड़ने का काम और शक्ति देने का काम इन्होंने किया है। सभापति महोदय, जब वंदे भारत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये केवल इस गीत की 150 वर्ष की वर्षगांठ नहीं, बल्कि उन लाखों देशभक्तों की याद करने का मौका है जिन्होंने अपनी कला, अपने लेखन, अपने गीतों से भारत को स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ाया। इस चर्चा के माध्यम से मैं उन सभी महान आत्माओं को नमन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद माननीय अशोक जी।